जवाब होते हैं और क्या मुश्किलें यहां से बढ़ती हैं या फिर क्लीन चिट मिलती है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 29 फरवरी का ये समन भेजा गया है। बढ़ते आगे देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां यूसीसी की नियमावली बनाने को लेकर बड़ी बैठक। तो बीजापुर गेस्ट हाउस कमेटी की बैठक, नियमावली बनाने को लेकर ये बैठक हो रही है। 7 फरवरी को विधानसभा से पारित हुआ था विधेयक। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, यूसीसी की नियमावली बनाने को लेकर बड़ी बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस कमेटी की ये बैठक होगी, जिसमें नियमावली बनाने को लेकर ये बैठक हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। तो 7 फरवरी को विधानसभा से ये विधेयक पारित हुआ था और अब इस पर बैठक। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख, क्योंकि यूसीसी पर सबकी निगाहें हैं और अब इसकी नियमावली को तय करने के लिए बड़ी बैठक हो रही है। बैठक को लेकर क्या अपडेट है और क्या कुछ यहां पर चर्चा का विषय रहने वाला है नियमावली से जुड़े हुए? जी बिल्कुल, देखिए नियमावली को समझना लॉजिकली बहुत जरूरी होता है। नियमावली क्या होती है, क्योंकि जैसे अगर हम किसी कानून को लागू करना चाहते हैं तो उसको लागू करने की एक प्रक्रिया क्या होगी, उसको लागू कैसे किया जाएगा, तो ये उसके रेगुलेशंस में शामिल होता है। जैसे मान लिया पुलिस एक्ट है, तो पुलिस एक्ट तो बना हुआ है, पुलिस एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। यानी एक्ट को ऑपरेट करने के लिए किस किस तरह की कार्रवाई हमें करनी होगी, ये लिखित में एक अनुबंध बनता है, लिखित में एक निबंध बनता है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होने के बाद एक नियमावली बनती है। और जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी में जो मेंबर थे, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शत्रुघ्न सिंह, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, रेगुलेशन बनाने के लिए, नियमावली बनाने के लिए। और उसी कमेटी के 2 पूर्व मेंबर जो कुलपति हैं दून विश्वविद्यालय की, सुरेखा डंगवाल, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो एक अभियान चलाने और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए थे, मनु गौड़, वो भी इसमें शामिल है। और एडीजी पुलिस अमित सिन्हा और अपर सचिव सी रविशंकर, तमाम ऐसे लोग इसमें लिए गए हैं जो कानून के जानकार हैं। आज ये पहली बैठक हो रही है। तकरीबन 11 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में ये बैठक शुरू हुई और नियमावली पर आज बहुत ही इनिशियल स्टेज पर एक चर्चा होनी है कि नियमावली का जो रास्ता है वो कैसे होकर आगे निकलेगा, क्या क्या उसमें समावेश करना है, और कहीं और इस तरह की नियमावली बनी हुई है उनका भी इसमें एड ऑन करना है। इसके लिए भी एक जरूरत, एक बहुत ही एक बड़े अध्ययन की जरूरत होगी, क्योंकि नियमावली एक सामान्य चीज नहीं होती है। इसी अध्ययन के साथ चुनौती भी बढ़ते हुए, क्योंकि विधानसभा से ये विधेयक पारित तो हो गया है, पहले नियमावली बनाना और फिर उसको अमली जामा पहनाना, ये कहीं ना कहीं एक दोहरी चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए जैसे 7 फरवरी को आपने अभी बताया अपने दर्शकों को कि 7 फरवरी को वो बिल पारित हो गया था, यूसीसी बिल, और उसके बाद अभी पिछले 3-4 दिन पहले वो राजभवन गया है। राजभवन में महामहिम राज्यपाल उसको सहमति देंगे, उस पर अपनी स्वीकृति देंगे। फिर वो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाएगा वाया होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री उसको राष्ट्रपति भवन भेजेगी और फिर राष्ट्रपति उस पर विचार के बाद अनुमति देंगे। हालांकि समय बहुत कम है और कोड ऑफ कंडक्ट अगले महीने के फर्स्ट वीक में कभी भी लग सकता है, जैसी सूचनाएं मिल रही है। तो ऐसे में बहुत जल्दी राष्ट्रपति के यहां से उसको मंजूर करवा कर यहां लाने के लिए एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत होगी। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही उसको परस्यू कर रहे होंगे। तो ये पहले आ जाएगा, नियमावली बनने के बाद जैसे चुनाव खत्म हो गए इस दौरान नियमावली बन जाएगी और उसके बाद फिर उसको धरातल पर उतारा जाएगा। जी बिल्कुल। फिलहाल बैठक में कौन कौन लोग शामिल हैं और कोई जानकारी अभी तक आ रही है? कितनी देर से ये बैठक चल रही है, अजीत? बिल्कुल, ये 11 बजे से बैठक चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के शत्रुघ्न सिंह, वो इसके अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में हैं। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, मनु गौड़ हैं, सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय हैं, अमित सिन्हा हैं एडीजी एडमिन, इसके अलावा आईएएस अफसर हैं सी रविशंकर, कुछ न्याय विभाग के भी अफसर हैं। तो जितने भी कमेटी में लोग इसमें शामिल सरकार ने किए थे, अभी 4-5 दिन पहले इस कमेटी का गठन हुआ था, जितने भी लोग इसमें शामिल किए गए हैं, तो वो आज सब इस पहली बैठक में शामिल हैं और वो उसी पर विचार विमर्श चल रहा है। अभी बैठक खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल, इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा अजीत।